हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दुर्गावती, इनकी गंदी साड़ी को देख करके कह रही हो, इन्होंने जब अपने ससुराल से चली तो एक बैग कपड़े लेकर चली थी और ट्रेन पे बैठे हम दोनों जो अपने स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन से उतरना था तो उतरते समय हम दोनों उतर गए गाड़ी से और इनकी बैग जो थी वो गाड़ी पर छूट गई। हाँ, काहे ना छूट जाए? आज इतना प्रेम तो से बहनी से है, हमसे थोड़ी बा। सुना हमारी बात, तो बोले बहनी के लेके रहा मोती लाला। हाँ भाऊजी, हमारा बैग उठाओ, हम चलती नहीं है। चला चला वो चली। हाँ ना, बिल्कुल नहीं, अब चला। भाभी माँ, कहाँ है भाभी माँ? भाभी माँ, मैं क्या सोच के आई थी? क्या सोच के आया? यहाँ अपने मायके चल रही हूँ, अपनी भाभी माँ की सेवा करूंगी और आप आते ही मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। भाभी माँ, अगर मुझे भागत से जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो भाभी माँ मुझे माफ कर दो। भाभी माँ, आपकी सेवा बहुत करूंगी। भाभी माँ, चौका बर्तन चूल्हा करूंगी, आपका कपड़ा उपड़ा धो दूंगी। भाभी माँ, मेरे ऊपर रहम खाइए। भाभी माँ, आपकी बहुत सेवा करूंगी। भाभी माँ, देखो रो बादल भाई, अगर तू रोबो ना रो लागे तो मोती लाल हो। हाँ भाऊजी, देख हम क्यों रोए, क्यों करो हम देख ला पाए नहीं बतावा। ठीक है भाई, हमसे गलती हो गया यार, चला हमको माफ कर दे, हम तो का कुछ ना बोलम। आज तो अगर रोवत है ना, सही कहते तू रोवत है तो हमारे से खून खौल जाता। ए भाऊजी, भाऊजी हो तू अब जिन रोवन ना है, मैं भतार छोड़ के रोवैया है। हम आप भतार छोड़ के ना रोवत है, तू आप भतार छोड़ के रोवता है क्या गाड़ू? अर्चना हो। हाँ भाभी राजेश, देख दुर्गावती, तू कितनी समझदार है। गुस्से में आकर के जब तुम्हारे गुस्सा लग गया तो ना मालूम कितनी कितनी बातें बोल डाली और तेरा गुस्सा शांत हो गया तो अपनी छोटी ननद से कैसे प्यार से बातें कर रही। राजेश देखा भाई, अगर हमसे गलती हुई क्या हो तो हमारे गलती हमारे गलती क्षमा कर दे। अब जानता है तो हम का जब बोलत ऐसे हम कबो माँ दिमाग को ना काम करा, तुमसे उल्टा सीधा निकले लागत है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूँ, कोई काम करना है, किसी से बातें करना है तो खोपड़ी और दिमाग को ठंडा करके तब बातें किया। ना, तू बगल हो, हम अपने नाना से तेरी बोला। हम बोलो खूब बोलो। अर्चना। हाँ भाभी माँ। पागल ही ना के तू काहे रोवत यार? आज के बाद तो का रोवे की ना आया, तू चला बढ़िया से घरे, बढ़िया खाना बनवा खा, हम खियावा। अब तक अकेला रहे मोतीलाल हम चला जा खेती बाड़ी में, हम अकेला बैठी रही मुँह बने। ए भाऊजिया, आज पहले आया है, इनका कह दे हुए चमैनिया बनाई डाव दू प्लेट। चमैनिया नहीं भाई, पसीनिया बना दी। चाव नहीं, चाउमीन का नाम ना आवत, चमैनिया बना दी। अरे उसे चाउमीन कहते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ। अरे दुर्गावती, क्या है? एक बात मुझे याद आ गई। वो कौन सी बात है? जो निमंत्रण का कार्ड आया था, हाँ, वो निमंत्रण आज ही का तो है। अच्छा, मैं समझ गई, यानी कि अंतु मंडल शिवविलास उमर बैस के। हाँ। चलो ठीक है, ये बताओ क्या कि शाम के 9 बज गए हैं। हाँ, शाम के 9 बज गए हैं, निमंत्रण का शुद्ध अभी हो रहा है तुम्हें। अभी ख्याल है, मैं भूल गया था। और जल्दी चलो जाना है तो शायद कि दोनों चाटक न पहुंच गया। हाँ ठीक कहती हो। अब तुम सबको ही आराम से रहना, मैं जा रहा हूँ निमंत्रण में और सुबह आ जाऊंगा। तू जा, चिंता जिन करा। बहुत अच्छा है। हाँ, तो है कसम खाए कहती है, जैसे तो है बहन उसे हमारा ननद। हाँ। अब एक पैसा दिक्कत जिन ला, ये बढ़िया बनाए, हम ननद भौजाई खा आराम से। बहुत अच्छा, मैं चल रहा हूँ। जा। भाभी माँ,
कहा बा भाभी माँ आपके लिए खाना बना दूं, नाश्ता वास्ता भाभी माँ। देखा पहले हमका तनिक दे, हम दिखावा तो भाभी माँ कहा लो अपने भांजे को। लावा 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 लावा। अर्चना हाँ भाभी माँ। बतावा मोतीलाल। हाँ भाजी। इतना सुंदर गदेला। हाँ हाँ करे अर्चनवा। हाँ भाभी माँ। का कुछ खियौते ना करे। भाभी माँ मेरे दूध नहीं होता भाभी माँ। वाले बतावा। अच्छा ही कहा दिया जब दूध हो बन के तो कहाँ से पिया है भाई। भाजी देखा तो इन पिया दे के जान तोहरे हो तो। मोतीलाल बा। हाँ अबे हम ठाठिन पड़ी यही। हाँ सही बात है। हम कहाँ दूध पियो बरे। तोहरे को वेद भवे न भवे लड़की वो कहीं मारा बस कमाते सही हो जाए। ये वेद लगिया जब शास्त्र। अर्चना हाँ भाभी माँ। सुना तू कहे रोवतिया फिर ये यार देखा हम इनका इतना माया आती है ये भी रोवती था भाई हम रोवा लागब जान ले। भाभी माँ हाँ मुन्ना तू चला घरे। अब सुना बढ़िया बढ़िया खाना बनाऊ। मोतीलाल हो। हाँ भाजी। आज चला जा। हाँ चला जा दुकान से। हाँ नहीं किया बाबू पनीर। हाँ आज सोचत यही। हाँ पनीर की सब्जी बने। सब्जी सूखी जिन बनवाऊ तब तरादार बनवाऊ। तरादार नहीं आपकी ऊपरा दार वाली बनवा दे। नहीं हम कहा सूखी में कम ठीक है। चल लपटा खवैया। हाँ तही पनिहरवा रहा तो ज्यादा मजा आवत है। चला ठीक है। और सुना अर्चना सब्जी बने दो बढ़िया वाली। और भाई मैं धोती बना लू क्या। हाँ बेचारी इतनी समझदार है हमारे मुहनक बतिये छीन ली। और सुना हमारे ये भाई देखा गैस तो है नहीं तो मैं अब तो का क्या बनवा क्या जनती नहीं है। भौजी चूल्हा बढ़वा रहा है और लकड़ी मोट हम लागा है। भौजी चूल्हा बढ़वा रहा है मटवैया रहता है। अरे हम कहा चूल्हा लकड़िया मोटवार रहे तो जल्दी मतलब हिसाब किताब। भाभी माँ चूल्हा है कावा चूल्हा करे मोतीलाल ये तो आज हम पहली बार सुनत ये कहा ये चूल्हा। अरे कहा बेचारी एक तो ऐसे तकलीफ में बाटे भौजी कुछ समझ। अरे उसका चूल्हा कहा थी। कहा थी चूहा जा। सुना हाँ खाना सिस्टम बता दिन। हाँ हमारे गौने वाली साड़ी। हाँ हमारे पेटी में निकाल के दे दे। अच्छा ओका धो लावे। ठीक है ठीक। और हमारे पेटी की साड़ी और दे दे। चुनरी वाली पहनूंगी मैं। का पहनबू चुनरी वाली जाना जा। अरे तो सोच बताओ का उर्दू बोला लागत। चुनरी वाली पहनिए जाना। कहा थी हाँ भाभी माँ चुनरी वाली। और चुनी वाली भाई हम कहा जानी चुनी वाली। भौजी भौजी नवरातम हो खी रहा। हाँ ठीक है चला तू चला। ठीक है भाभी माँ। हाँ चला। ए भौजी ए मोतीलाल हाँ सुना। हाँ कहा चला दे। हाँ निकाह चला दे हर जाइए का। तो ये सोचत यहाँ आ यही हाँ कहिया हरिया पेलिया हमारे छाती पे कोदा कर रही है। और का लेकिन नहीं रे आज बाप ले गोले से। लेकिन हमारा नाम दुर्गावती बा। और का अगर एक चार के कान्हे न भेजे ना तो जना हम एक दिन कनाए। सही बात कहा क्या। अरे कजरा लगौली हरे विदिया सजौली सैया बिन नथुनिया के डारी हो सैया। कजरा लगौली भौजी बिंदिया लगौली। कजरा लगौली बिंदिया का सजौली सैया बिन नथुनिया के डारी हो सैया बिन नथुनिया। वाह भौजी वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देश में हमारे बड़े से पिया थड़े थड़े कांपे हमारे जिया देवरा के नजरिया बड़ा पापी देवरा के नजरिया बड़ा पापी देवरा के नजरिया बड़ा पापी सैया बिन
बड़का तू सैया बिन नदिया तेराई। चलते हो मोतीलाल बाय। ए भैया अब हम भौजी गए अपन कमरा पे आराम करे। अब हम चलत चलत आप सबके 2 लाइन के बढ़िया एक गीत सुन ले मास्टर। जैसे जमाने के हिसाब से कि हे नेहरू चाचा अरे बदली गई दुनिया। है नेहरू चाचा बदली गई दुनिया। है नेहरू चाचा हे चप्पल चमाइन पहिरे संडिल धोबइनिया। चप्पल चमाइन पहिरे चप्पल चमाइन पहिरे ए संडिल धोबइनिया। अरे इंग्लिश में बात करे जात के नटिनिया। हे नेहरू चाचा बदली गई दुनिया। है नेहरू चाचा बदली गई दुनिया। है नेहरू चाचा बदली गई। हे भैया पोथी चमार बाँचे पंडित नचनिया। पोथी हे पोथी चमार बाँचे पंडित नचनिया। अरे बड़े बड़े ठाकुर बजावई हारमोनिया। हे नेहरू चाचा बदली गई दुनिया। है नेहरू लगे रहो। अरे बड़े बड़े संता करते भजनिया। बड़े बड़े संत भाई हे बड़े बड़े संत भैया करते भजनिया। अरे राम रहीम खोजें हे राम रहीम खोजें नई बिटहनिया। हे नेहरू चाचा बदली गई दुनिया। है नेहरू चाचा जय हिंद। और बताओ क्या हाल है आपका? हमारा हाल ठीक है, अपना बताओ कैसे हो? मेरा भी ठीक है। देखिए सबसे पहले मैं अपना परिचय और इस थाने के परिचय बताना चाहता हूँ। और क्या? ये जिला उज्जैन थाना जैनपुर है। मेरा नाम अजय सिंह और आपका नाम सिपाही रीना सिंह। और हमारे बड़े साहब का आने का वक्त हो गया है। हम लोग अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाते हैं। देखिए हमारे साहब आ रहे हैं। और क्या? इसलिए नए सर हैं, मालूम नहीं कैसे किस्म के हैं। ठीक है, अपनी अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। चलो। जय हिंद सर। जय हिंद जय हिंद जय हिंद सर। जय हिंद। और बताओ सर, आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, आने में कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है हुआ। ये बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रीना है। ओ मैडम रीना। जी सर। और आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अजय सिंह है। बहुत बढ़िया अजय सिंह। ये बताइए थाने का क्या समाचार है? सर थाने का अच्छा समाचार है। बहुत अच्छी। ये रीना सिंह जी सर। हल्के का क्या समाचार है? सर हल्के का समाचार बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है रीना सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या सर? बोलो। देखो मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए, ये अभी तक डाकू राका का कुछ पता चला है कि नहीं चला है? सर मैं बताता हूँ। बताओ। डाकू राका सिंह का आतंक
जिले में बहुत ज्यादा फैल चुका है और इतने भी अफसर आए उसका कोई बाल बाका नहीं कर सका। सर आपसे ही उम्मीद है कि आप जितनी जल्दी हो सके उसको गिरफ्तार कीजिए। देखो, मैं इलाहाबाद से मेरा ट्रांसफर इस थाने में हुआ है। यस सर। ठीक है, और मैं इसी कोशिश में आया हूँ और मेरा फुल कोशिश यही रहेगा डाकू राका जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, देखो अभी मैं आया हूँ, सबसे पहले चलते हैं, मैं फाइल देखता हूँ। ठीक है, ठीक है। फाइल चेक करूंगा कौन यहाँ पर कितना क्रिमिनल है, कौन कैसे है, मैं समझूंगा। उसके बाद कल चलेंगे और डाकू राका का पता लगाएंगे। ठीक है रीना मैडम। हाँ, तो चलिए अभी आप लोग मेरे साथ। ठीक है रीना मैडम, क्या है? चौकीदार का पता नहीं चला, कहाँ पे है? चौकीदार अभी हल्के में गया हुआ है। देखो। रीना मैडम, चौकीदार को बुलाओ। आता होगा सर, वो हल्के में गया है। जय हिंद, जय हिंद। चौकीदार जी साहब। तुम्हारा आने का टाइम है? आने का टाइम क्या साहब, बहुत परेशान है, गर्मी बहुत पड़ती है। अरे मुझे भी दिख रहा है गर्मी पड़ रही है, लेकिन समय से आना चाहिए ड्यूटी पे तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा हम जो नाटे चला गए रहे जजमानी में है। जजमानी में क्या करने गए थे? अब थोड़ा कथा उथा बाँची थे ना। चौकीदार है? कथा बाजते हो? जी हाँ। चौकीदार है? ये बताओ कौन सी जात हो तुम? हमारे हाँ। हमारे जात पंडित है, हमारा नाम चपराहा पाड़े है। अच्छा, तुम्हारा नाम चपराहा पाड़े है? जी साहब। चौकीदार जी। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? उनका अपराधी पाड़े रहा। चौकीदार है? ये कोई नाम है? अरे नाम नहीं, जब जैसे जेकर काम वैसे ओकर नाम। अच्छा ये बताओ, हैं? तुम हल्के में गए थे, क्या समाचार है हल्के का? समाचार हल्के के सब ठीक बात है, बस वह डकुए की चर्चा चारों कहती चलती बात है। चौकीदार हैं? कहीं सुराग नहीं लगा? सुराग का लागे, हम राका के चक्कर में रहबे नहीं करी। फिर किसके चक्कर में रहते हो? सुन लिया, आजकल के डाकू साले बड़ा हराम ज्यादा हैं। उनके पीछा करा, कहूँ उनके सीआईडी बन के उनकर जाए के थाने में शिकायत करा, तो साले वहाँ नहीं पाते, कुछ कर पाते हैं तो कहाँ जाते हैं जानते हो? कहाँ जाते? वो सीधा घर पे जाके पेलैया कर देते हैं। चौकीदार हैं? क्या बक रहे हो? बक नहीं रहे, हम सही कह रहे हैं साहब। चौकीदार हैं? थाने में नए साहब आए हुए हैं, अच्छा साहब। मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ ठीक है साहब। और जो बताएंगे, हाँ। जो समझाएंगे, हाँ। उन्हें आज के बाद तुम्हें करना होगा। ठीक है साहब। अगर नहीं किया तो तुम जानो तुम्हारा काम। नहीं साहब, ड्यूटी अपनी हमारी एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी साहब। सर चौकीदार आ गया, चौकीदार से आप बात कर लीजिए। ठीक। चौकीदार जी साहब। ये बताइए सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम चपराहा पाड़े। चौकीदार जी। तुम्हारा नाम चपराहा पाड़े है? जी। अच्छा, तो ये बताइए ये थाने में आने का टाइम है, कितना टाइम हो गया? साहब बाढ़े सारा होता है। 12:30 हुआ। हाँ वह मतलब थोड़ा हम आधा लेट हो गए, घंटा में। अरे घंटे में आधे घंटा लेट हो गए। हाँ साहब। तो ये बताइए, हाँ। ये थाने में तुम ड्यूटी करने आए हो? हाँ साहब। ना तो तुम्हारे सर पे साफा है, हाँ। और ना तो वर्दी पहन रखे हो। साहब वर्दी गर्मी के मारा एकदम बेहाल रहे, उतार के कान्हे धरे ही। साफा जो नाटे, हाँ। साफा धोबी के दिन साले के धोवे क्या, और करे ससुरारी में पड़ के बिया, और दोनों परनिया ताला बंद करके सारे चला गए। अब हम सोचे लागे का करे, हम कहे चला, अब तो सब तो जनता यहाँ साहेब अरे खाली सफोए ना, बाकी समन्वय तो हमारे एकदम ठीक है ठाक है। और ये आपका लाठी क्या हो गया? लाठी साहब बड़वार नहीं लेके चलता ही। क्यों? डाकू के हेरे में दिक्कत हो तो लाठी देखे साले डाकू भाग जाते हैं। हम यही बारे सोचे थे कि छोटवा डंडा ले रही जो ने बस भीतरे पाई जाये तो हुर के बहाई दी साहब। तो ये बताइए चौकीदार। हाँ साहब। हल्के का क्या समाचार है? हल्का साहब हम जाबे नहीं करी तब। क्यों? अरे काव जाए हल्का में कोनो रस ना रह गया है। अब न एक पैसा कतो से घूस मिले बा, न कतो कोनो बात हो कि बा, जा अपन मूड खाली खराब करे जाए, इसलिए अच्छा जाबे नहीं। चौकीदार हाँ साहब।
तुम घूस भी लेते हो क्या? नहीं लेत नहीं, बतावत है पहले लेत रहे, अब छोड़ दी। अरे हमारे नए साहब जो है ना बहुत कड़क हैं। चौकीदार हाँ साहब। देखो, किसी से घूस या रिश्वत मत लेना, ठीक है? नहीं साहब। क्योंकि हमें ड्यूटी मिली है ईमानदारी करने के लिए। और का? ठीक है, हम किसी गरीब को या किसी को परेशान नहीं करेंगे, किसी से नहीं रिश्वत लेंगे। नहीं साहब, ठीक है? हाँ साहब। मैडम रीना, और ड्यूटी पे तुम बिल्कुल अपना एकदम चौकन्ना रहा करो, ठीक है? साहब आप घबराए ना, आप टाइट रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल तैनात रहेंगे। जहाँ आपका खून गिरेगा तो वहाँ हम लोग पसीना बहाएंगे। ओह, ऐसे ही होना चाहिए चौकीदार। मैडम रीना, गाड़ी निकालो साहब, और हम सब लोग चलते हैं डाकू की तलाश में। देखो चौकीदार, हाँ साहब। अभी तक डाकू राका का आतंकवाद बहुत बढ़ चुका है। हाँ ठीक है, तो हम डाकू राका की तलाश में चलेंगे। ठीक। ठीक है? ठीक। सबसे पहले चलो हम डाकू राका को तलाश करते हैं उसका। ठीक है? ठीक साहब। हाँ, चलिए मेरे साथ। और रीना मैडम, आप भी चलेंगे। और सिपाही, यस सर। ठीक, गाड़ी तैयार करो, हम लोग चलेंगे। ठीक? ठीक है सर। साहब साहब, हाँ। आप सब जाए डाकू के पीछे, हम कहीं थाने में रह दे। क्यों? क्या करोगे यहाँ? आखिर मान लो सब चला जाइए थाना, खलिए रहे डाकू ये सारे पेल के चला जाइए, का हो फिर? नहीं नहीं, थाने में कुछ नहीं, तुम भी हमारे साथ चलोगे। मेरे साथ चलोगे? ठीक है? ठीक है साहब। हाँ चलो। हाँ तो ठीक हम है। लोग चलते हैं। ठीक है? चलिए सर। चलिए साहब। आइए मेरे साथ, सब लोग आइए। संतोष, बाबू साहब, क्या हाल है? हाल ठीक है सरकार। ठीक होना चाहिए। क्या कि कंसराज बहुत ही बुरा इंसान है। हाँ बाबू साहब। अगर कोई गड़बड़ी हो जाए उसे सुधार लेना। हाँ मालिक। हमारे सामने ना आने पाए। बिल्कुल नहीं सरकार। और बताइए, पूजा बहन उठे कि नहीं? हाँ मालिक, आपकी बहन पूजा जी सोकर उठी थी और आपसे मुलाकात करने की चर्चा कर रही थी। उसे नाश्ता वास्ता करवाया? सरकार, फुल नाश्ता। अच्छी बात है। तो ठीक है, उसे बोलो तुम्हारे भैया याद कर रहे हैं। ठीक है सरकार, आप बैठिए। हाँ, मैं बैठता हूँ, तुम बुला कर लाओ। ठीक है सरकार। नमस्ते भैया। अरे नमस्ते बहन, बोलिए कैसी हो? ठीक हूँ भैया। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते संतोष। ठीक होना चाहिए। बताइए, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत बढ़िया भैया, अच्छी बात है। किसी प्रकार की कमी नहीं हुई भैया, अच्छे से आ गई। थोड़ी अच्छी बात थकान है। महसूस हो रही है, पर भैया बोलिए क्या बात है? आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या बात है बेटा? अगर तुम्हें कोई बात है, किसी तरह की परेशानी है, तुम हमारी इकलौती बहन हो। बाल की बहन नहीं, हमने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला है, क्योंकि तुम हमारी इकलौती बहन हो। सही बात है। हम बहन और अपने बेटे में फर्क नहीं समझता, क्योंकि ना हमारे पास बेटी है और ना बेटा। बिल्कुल इसलिए नहीं। हम तुम्हें बेटे के तरह प्यार देते हैं। सही बात है। क्या चाहिए तुम्हें? और कहीं जाना है, कोई शिकवा शिकायत है तो बेहिचक कहो बेटा, बोलो। चमन टहलने बोलो बोलो, बेहिचक बोलो। के लिए दिल में जागिया। तुम चमन घूमने जाओ। चमन टहलने के लिए दिल में जागी
और दीजे आज्ञा हे बिरन पूरे हो अरमान। ये बात है। हाँ भैया। भैया विदेश में रहते रहते भैया ऊब गई थी। मैं समझ सकता अब हूँ। सोच रही हूँ आई हूँ तो अपने सखी सहेलियों और अपने चमन में थोड़ा ठहर लाऊं। क्यों नहीं मेरी प्यारी अपने बहन, सखियों से घूमने भी मिल जरूर लूं, जाएगी। अपने सहेलियों से मुलाकात भी कर लूंगी। अच्छी बात है, तुम्हें घूमने जाना है तो ठीक है, लेकिन बेटा जो मैं कहने चल रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुन लो, फिर सोचो। क्या भैया? क्या जरूरत है तुमको चमन जान की, सारी सखियां यहीं पर बुला लीजिए। आज कल का जमाना नहीं ठीक है, इसलिए घर पे छुट्टी मना लीजिए। बेटा तुम तो समय के हिसाब से गांव का हाल जानती नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अपने ही घर पे पार्टी मना लो। और इतना भी छोटा घर नहीं है बेटा, अगर घूमोगी तो कम से कम 4 घंटे लगेंगे अपने ही गार्डनों में। तो मैं चाहता हूँ अपनी सहेलियों को बुला लो, कोई छोटी मोटी पार्टी कर लो और घूम टहल लो। क्या बात है, क्या सोच रही हो तुम, बताओ। भैया बोलो बेटा बोलो। अगर गांव के सभी स्कूल घर में चले आए तो स्कूल खुलने का और स्कूल जाने का क्या मतलब भैया? बेटा तुम ठीक कह रही हो, लेकिन क्या करूं, मैं परेशान हूं, क्योंकि डाकू खतरनाक पैदा हो चुका है और जिसका नाम राका है वो साला गांव में आता है, कभी अड़ोस पड़ोस के गांव में साला डकैती डाल रहा है। और तो जंगलों में शेर, बाघ, चीते, तमाम तरह के जानवर इफराद हैं। अगर कोई बात हो जाती है तुम्हें तो मैं तो बेटी जीता जी मर जाऊंगा। बोलो बेटा। मेरे भैया हमारी फिक्र ना करो, क्यों ना करूं बेटा? शाम होते ही घर को मैं आ जाऊंगी, जा रही साथ में सहेली मेरी, जा रही साथ में सहेली मेरी, रात होते हो तो चली जाऊं। भैया शाम होने के पहले पहले मैं घर चली आऊंगी, आप हमारी फिक्र मत करिए भैया। मेरी प्यारी और भैया बहन इतने दिन बाद विदेश से आई और घूमने की जिद कर रही हो, कैसे ना जाने दूं।